तो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नाबार्ड सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स। नाबार्ड का नाम आप सभी ने सुना भी होगा। और नाबार्ड एक ऐसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चर बेस जो रूरल डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे पूरे देश में अपनी सब्सिडी स्कीम के सहयोग से, अपने एग्रीकल्चर बेस्ड पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशंस के सहयोग से और बैंकिंग सेक्टर के सहयोग से बिजनेस कम्युनिटीज के पर्संस को सपोर्ट देता है। तो अब जो हम आज का जो वेबिनार है हमारा, उसमें नाबार्ड की जो अमेंडेड गाइडलाइंस है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोविजंस चेंज हुए हैं नाबार्ड की सब्सिडी में। और यहाँ एक बेसिक डिफरेंशिएशंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जनरली जो एक अवेयरनेस है वो ये है कि नाबार्ड केवल जो गोडाउंस कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं पे सब्सिडी देता है, या जो वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट है उन्हीं पे सब्सिडी देता है। ऐसा नहीं है। नाबार्ड की जो नई गाइडलाइंस है, अमेंडेड जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर बेस हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। उन पे पर भी नाबार्ड की सब्सिडीज की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेड होती है। तो बहुत अच्छे 30+ टाइप ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू, शेयर विद यू, ताकि आप अपने एरियाज में जो सब्सिडी प्लानिंग करनी है, बिजनेस प्लानिंग करनी है, अकॉर्डिंगली आप कर पाए। तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो नाबार्ड की ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो वेबिनार है, यदि आप फूड ग्रेन स्टोरेज की लाइन में काम कर रहे हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फूड ग्रेन्स हैं उसके जो स्टोरेज के प्रोजेक्ट हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं या सेकेंडरी प्रोसेसिंग के हैं, जिनके मैं आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो यदि आप फूड ग्रेन की लाइंस में काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वेबिनार आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप कमीशन एजेंट हैं, फूड ग्रेन की सेलिंग परचेजिंग करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं। बीइंग ए फार्मर, यदि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स की लाइन की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी लाइन अप करना चाहते हैं तो नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप ट्रेडर हैं या फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, तो भी आप नाबार्ड की स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर बेस्ड कोई भी इंडस्ट्रीज प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी नाबार्ड की सब्सिडीज के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। कैसे नाबार्ड की सब्सिडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सब्सिडी का लाभ आप एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में ले सकते हैं, ये हम डिटेल में आगे शेयर करेंगे। यदि आप बैंकिंग लाइंस में जुड़े हुए हैं तो आप अपने क्लाइंटाइल्स को जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में काम करना चाह रहे हैं उनको ये सब्सिडी स्कीम बताकर लाइन अप कर सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टर हैं, अपना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आप भी एग्रीकल्चर बेस लाइन में नई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू लाइन अप कर सकते हैं और नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। आप यदि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, आप यदि पैकेजिंग यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं, या आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट जो फूड ग्रेन्स की लाइन में है, आप कोई सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग, कूलिंग यूनिट, किसी भी टाइप की फ्रूट्स वेजिटेबल्स इत्यादि से कनेक्टेड कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वेबिनार्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी की सही प्लानिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं उनको राइट सब्सिडी प्लानिंग्स नहीं कर होने की वजह से वो बहुत सारा सब्सिडी लाभ मिस कर जाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए कि आप सही सब्सिडी प्लानिंग करें, केआईपी 2008 से अपनी बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंसी की सेवाएं दे रही है। हम वेयर हाउसिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, लॉजिस्टिक सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्रीज में, बायोमास सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्रीज और एमएसएमई सेक्टर्स में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यदि आपका बिजनेस किसी भी तरीके का हो, हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने बिजनेस पे सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट जरूर असेस कीजिएगा, सब्सिडी असेसमेंट जरूर करवाइएगा, ताकि आप अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ ले पाए। अभी बहुत सारे जो सब्सिडी से रिलेटेड मिथ है कि सब्सिडी केवल कागजों में होती है, सब्सिडी मिलती नहीं है, ऐसे मिथ बहुत दूर हो चुके हैं। गवर्नमेंट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, बैंकिंग चैनल से सिंकिंग होने के माध्यम से बहुत सारे सब्सिडी लाभ
अब बिजनेसमैन आसानी से अपने बिजनेस में ले रहे हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। जो नाबार्ड की जो स्कीम है, थोड़ा सा मैं आपको नाबार्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि जो नाबार्ड है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म्स है। यानी इसके नाम से ही ये आपको संकेत मिल रहा है कि भी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे नाबार्ड काम करता है। इसकी जो नई स्कीम है, पहले इसको ग्रामीण भंडारण योजना के नाम से बोला जाता था, लेकिन अभी जो है न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी AMI इस स्कीम का नाम है। और इसके अंदर एक सब स्कीम है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यानी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो AMI स्कीम की ISAM स्कीम में कवर होंगे, जिसमें बहुत सारे बिजनेस अब एलिजिबल्स हैं। ये जो नाबार्ड की स्कीम है, ये भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है। तो कई बार ये होता है कि स्कीम ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लाइन अप करती है, अथेंटिकेट है कि नहीं है। फॉर दैट पर्पज आई एम शेयरिंग दैट कि भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी इस स्कीम में टोटल जो आउटले है वो 148 करोड़ पर ईयर का डिटरमाइन किया हुआ है। और टोटल, क्योंकि स्कीम अभी 2025-26 तक इम्प्लीमेंटेड है, यानी 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू है, टोटल 444 करोड़ का आउटले बजट इस स्कीम में डिसाइडेड है। तो बहुत अच्छा बजट कवरेज है। और 31 मार्च 2026 तक अभी ये स्कीम इम्प्लीमेंटेड है। यानी इससे पहले अपने को एग्रीकल्चर लाइन में अगर अपना प्रोजेक्ट हम इनिशिएट करते हैं तो हम ये सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। नाबार्ड की स्कीम के कुछ की पैरामीटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि सबसे पहले इस स्कीम का लाभ तभी आप ले पाएंगे जब आप बैंक से अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं। यानी ये जो स्कीम है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। यानी इसमें बैंक से लोन लेना मैंडेटरी है, आवश्यक है। यदि आप एग्रीकल्चर लाइन का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसपे सब्सिडी लाभ एलिजिबल है, लेकिन आप उसको सेल्फ फंडिंग से कर रहे हैं, यानी खुद के पैसे से कर रहे हैं, बैंक से आप लोन नहीं लेते, तो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, नाबार्ड की स्कीम में जो सब्सिडी है वो प्रोजेक्ट बेस है और इसकी कैटेगराइजेशन फ्रेम की हुई है, जो आगे मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आपको सब्सिडी की कैटेगरी का पता चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो नाबार्ड की ये स्कीम है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ भी सिंक है। बहुत अच्छा एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया गया है, जिसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट कवर हैं। इसका सब्सिडी लाभ जो कि ब्याज पर होता है, तो आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ और नाबार्ड सब्सिडी का लाभ दोनों अपने एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट पे ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोविजंस हैं। तो जो नाबार्ड की नई गाइडलाइंस है उसमें ये अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, बैंक से लोन लेना जरूरी है, और सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट पर नाबार्ड सब्सिडी लाभ आपको नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप प्रोजेक्ट शुरू करें, बैंक से डिस्कस करें, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से फ्रेम करना है ताकि आपको आसानी से बैंक लोन भी मिले और सब्सिडी लाभ भी आपका मिस ना हो। कैटेगरी ऑफ सब्सिडीज क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो टोटल सब्सिडीज हैं एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। भारत के जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट है, जैसे सिक्किम है, यूनियन टेरिटरी जो है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, आइसलैंड है, हिली एरिया है, वहां सब्सिडी की जो रेट है वो 33%। मैक्सिमम सब्सिडी लाभ उसमें 30 लाख तक का हो सकता है। रजिस्टर्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंचायत हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, SC ST एंटरप्रेन्योर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको भी मैक्सिमम सब्सिडी लाभ 30 लाख रुपए का निर्धारण इसमें किया गया है। और जो कि मैक्सिमम सब्सिडी रेट 33.33% का है।
इसके अलावा की जो भी कैटेगरीज हैं, कोई कंपनीज हैं, जनरल कैटेगरीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उन सभी के लिए प्रोविजन है 25% सब्सिडी रेट का। मैक्सिमम सब्सिडी लाभ 25 लाख का इसमें आप एज ए कैटेगरी 3 में ले सकते हैं। तो ये 3 स्लैब सब्सिडी रेट्स की हैं, ताकि आप जब भी प्रोजेक्ट प्लान करें, आप मैक्सिमाइजेशंस करने के लिए अपने प्रोजेक्ट की जो बिजनेस मॉडलिंग है, आप कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिले। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो नाबार्ड की स्कीम है, अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ भी सिंक हो चुकी है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ये बैंक लोन से सिंक हो जाएगा आपका, और जो बैंक से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन लेते हैं, उसके ऊपर आपको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिलता है, वो भी 7 ईयर तक। तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है ये। और इसमें जो टर्म लोन है वो मैक्सिमम 2 करोड़ तक के आप प्लान कर सकते हैं, यानी इनडायरेक्टली आपको 40 से 42 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी लाभ मिलता है। और यदि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अप्रूवल ले लेते हैं, तो आपको कोलेटरल फ्री फंडिंग्स भी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है, और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की जो कैपिंग है वो 9% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डिटरमाइंड है। तो उसका लाभ भी आपको मिलता है, यानी लोन सस्ता मिलेगा, आसानी से मिलेगा, कोलेटरल फ्री मिलेगा, और आपको जो सीजीटी एमएसएमई का कवरेज है वो भी आपको इसमें मिलता है। अगर उसके लिए आपने कोई फीस भी पे की है बैंक को, उसका भी रिफंड का प्रोविजन स्कीम में है। इंटरेस्ट सब्सिडी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, इसके लिए स्पेसिफिकली केआईपी ने ई बुक भी डिजाइन की हुई है, जो आफ्टर वेबिनार्स आप हमारे से ले सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, और 1 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोविजंस इस स्कीम में भारत सरकार ने किया हुआ है। अभी स्कीम 31 मार्च 2026 तक इम्प्लीमेंटेड है। तो आप यदि कोई भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, एआईएफ के बेनिफिट को मिस नहीं करना है, साथ साथ में नाबार्ड बेनिफिट की भी हमें प्लानिंग करनी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट नाबार्ड स्कीम में कवर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और ये सारे जो बिजनेस हैं ये मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, और आगे वेबिनार में अभी मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करूंगा जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की है, और बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप उस अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर सकते हैं, जो मैं वेबिनार के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले है फार्मर सेंट्रिक प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी जैसे ही आपकी पोस्ट हार्वेस्ट, यानी फसल निकलने के बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है, जिससे आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में वैल्यू एडिशंस हो। उनकी प्राइमरी नेचर चेंज नहीं होती, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशंस होती हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जिनको हम प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी बोलते हैं, नाबार्ड स्कीम के लिए भी एलिजिबल्स है। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें, तो इसमें फ्रीजिंग है, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आईक्यूएफ है, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग्स है, ब्लास्टिंग है, इसके अलावा ब्लैंचिंग्स है, कूलिंग्स हैं, कंडीशनिंग्स हैं, रैपनिंग चैम्बर्स हैं, पैकेजिंग यूनिट्स हैं, वैक्सिंग्स हैं, ड्राइंग्स है। ये अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड आप कोई भी एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो नाबार्ड सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी इसमें आती है, जैसे आपकी ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी मिलेट्स हैं, या अनाज से रिलेटेड जितने भी फसलें हैं, उनकी अगर आप ड्राइंग्स, सेविंग्स, इरेडिएशंस, पैकेजिंग, क्लीनिंग, डिस्टोनिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग्स, विनोइंग्स, ये एक्टिविटी अगर आप करते हैं, तो इनके ऊपर भी आपको सब्सिडी लाभ नाबार्ड की स्कीम में मिलते हैं। ऑयल सीड्स जो भी हैं, उसका डिकॉर्टिकेशन करना, विनोइंग्स करना, बेवरेजेस हैं, टी एंड कॉफीज हैं, उनकी क्लीनिंग, वॉशिंग है, ड्रिंक्स हैं, ड्राइंग प्रोसेस है, कॉटन्स, कॉटन्स में आप क्लीनिंग, जीनिंग, ड्राइंग्स, और प्रेसिंग एंड बेलिंग यूनिट्स हैं, इनके ऊपर भी आप नाबार्ड सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो ये जो है, ये मैंने प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स आपको शेयर की हैं। इसी तरीके से प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद जो सेकेंडरी और टेरिटरी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, या जो फूड ग्रेन्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, स्पाइसेस हैं,
इनमें और ज्यादा वैल्यू एडिशन हो, उसकी सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी अब नाबार्ड ने कवरेज में इस स्कीम में ले ली। पहले सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी नाबार्ड सब्सिडी स्कीम्स की सीमा से बाहर रहती थी, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं पिछले 2024 में, सितंबर 2024 में, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी ऐड कर दिए गए हैं, इन सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी पर भी अब सब्सिडी लाभ मिल सकेगा। ये जो एक्टिविटीज हैं, जैसे वेजिटेबल्स की लाइन के हैं, आपका कैसिव है, जैसे उसका जो रोस्टिंग यूनिट करना है, जैगरी मेकिंग यूनिट्स हैं, हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जूट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट है जो स्पाइसेस से, मसालों से ऑयल निकाला जाता है, पल्वराइजिंग यूनिट जो है आपकी मिलेट्स की हैं, इनकी चोरी करना, इनको और आगे पीसना। इसके अलावा जो कोकोनट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसमें जो आपका डिसेक जो आपको सेपरेशंस करना होता है कोकोनट्स को, उसके लिए है। कोकोनट ऑयल का एक्सट्रैक्शंस हैं, टेंडर कोकोनट्स हैं, आपका कोयर पिथ है जो नारियल की जूट प्रोसेसिंग्स होती हैं उसके लिए जो यूनिट सेटअप करते हैं। फिश जो क्लीनिंग है, कटिंग है, फ्रीजिंग है और पैकेजिंग यूनिट्स है, बहुत अच्छा प्रोविजंस जो हमारे समुद्री एरियाज हैं, केरला साइड है, आंध्रा है, कर्नाटका है, आपके एरिया में आप जो फिश से रिलेटेड जो बिजनेस लाइनअप करते हैं वो भी अब नाबार्ड की सब्सिडी स्कीम में कवरेज हो चुके हैं। इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट सेंटर फॉर फॉरेस्ट ट्रेजेडीज, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके कटिंग्स हैं, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, इस टाइप का भी। जैसे हमारा जितना नॉर्थ ईस्ट एरिया है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, इस साइड के एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रेजिड्यूज है, या जो पहाड़ी एरिया है वहाँ फॉरेस्ट रेजिड्यूज होते हैं, वहाँ उनकी प्रिक्योरमेंट सेंटर अब आप सेटअप कर सकते हैं और उस पर नाबार्ड की स्कीम का लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोविजंस, बहुत अच्छी बिजनेस एक्टिविटीज नाबार्ड की एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट में अब कवरेज में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया मिले कि क्या इन्वेस्टमेंट रेंज है, क्या सब्सिडी लाभ आप ले सकते हैं, तो इसके लिए हम एक आपको एक टेबल यहाँ शेयर कर रहे हैं कि यदि आप वेजिटेबल लाइंस में कोई फ्रीजिंग एक्टिविटीज हैं या कूलिंग, कंडीशनिंग, रैपिंग चैम्बर्स आप सेटअप करते हैं, तो आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की स्टैंडर्ड कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स इसमें आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सब्सिडी लाभ 30 लाख तक का है, तो अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम सबसे प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो 1 करोड़ तक की लाइनअप होती है। इससे ऊपर का भी प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका हो सकता है, लेकिन सब्सिडी लाभ आपको इस रेंज तक ही मिलता है। तो जनरली जैसे मान लीजिए आप पैकेजिंग वैक्सीन यूनिट आप लगाना चाहें तो 15 से 30 लाख में लग सकता है। फ्रीजिंग एक्टिविटीज अगर लाइनअप करना चाहते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल क्विक फ्रीजन एक्टिविटीज होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं जिनको आजकल बहुत जल्दी स्टोरेज करना होता है ताकि उनके जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो एज इट इज सेफ रहें। तो यदि ये यूनिट आपकी 50 से 1 करोड़ के बीच में आती है, 50 लाख से 1 करोड़ की रेंज में, तो आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का सब्सिडी लाभ आप इसमें ले सकते हैं। साथ में आप इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। वेजिटेबल में आप ड्राइंग यूनिट्स का भी प्रोसेस लाइन अप कर सकते हैं। आप जो ग्रेन, सीड्स, मिलेट्स हैं उनकी ड्राइंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट अगर करते हैं तो 20 से 50 लाख में आप अरेंज कर सकते हैं। पल्वराइजिंग यूनिट्स हैं 10 से 20 लाख में। आप ऑयल सीड की डिकॉर्टिकेशन करनी है 15 से 20 लाख में। कॉटन का क्लीनिंग, ड्राइंग, जीनिंग, प्रेसिंग वगैरह आप 50 लाख से 1.5 करोड़ तक की रेंज में प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। आप कैसियो की रोस्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं 25 से 50 लाख में। जैगरी यूनिट आप सेटअप कर सकते हैं। हनी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत अच्छा एक बिजनेस है। स्पाइसेस, स्पाइसेस की बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में डेवलप हो रही है। स्पाइसेस की जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, पैकेजिंग्स है, आप आराम से 1 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट इसमें प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोकोनट का बहुत बड़ा एरिया जहाँ कोकोनट का हैवी प्रोडक्शन होता है। फिश लाइन है, फॉरेस्ट रेजिड्यूज है, जैसे मैंने आपको शेयर किया। तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट रेंज में आप बैंक फंडिंग अगर लेते हैं तो जो खुद का पैसा होगा वो आपका 20 लाख से 30 लाख रुपए तक का ही लगता है। बाकी आपको बैंक फंडिंग से पैसा अरेंज हो जाता है और सब्सिडी लाभ भी आपको अकॉर्डिंगली प्लान किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोजेक्ट कॉस्ट may be variate as per your needs. Just for an examples, we are sharing here some the values with you so that you can frame your mindset accordingly and plan the subsidy benefit accordingly. सब्सिडी पैटर्न जो है,
अभी मैंने बताया आपको सब्सिडी का जो रेशियो क्या है, सब्सिडी मैक्सिमम क्या हो सकती है, लेकिन सब्सिडी जो पैटर्न है वो मैं ये बताना चाहूंगा। ये दो तरीके से आपको सब्सिडी यानी दो किस्तों में मिलती है। 50% एडवांस मिलती है। आप जैसे ही आपका लोन हुआ, फर्स्ट डिसबर्समेंट आपको हो चुकी है लोन इंस्टॉलमेंट की, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको सब्सिडी क्लेम सबमिट करना होता है। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है, उस पर आपको 30 लाख का सब्सिडी लाभ मिलने वाला है, तो 50% यानी 15 लाख रुपए का क्लेमिंग जैसे ही बैंक से आपका लोन हुआ, उसके 90 दिन के अंदर अंदर हमें करना होता है। और जो बाकी बचा हुआ 50% है, वो जैसे ही प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपका कंप्लीट प्रोजेक्शन आ जाए, उसके इमीडिएट बाद आपको लाइन अप करना होता है। इसकी टाइमलाइंस भी इन्होंने दी हुई है कि मैक्सिमम आप 18 महीने तक यानी विद इन 18 मंथ्स आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। अगर आपका पहले हो जाए तो पहले भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये टाइम सब्सिडी पैटर्न्स हैं, ये आपको टेक केयर रखने हैं। कई बार आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल भी होता है, लेकिन आप गाइडलाइंस टाइमलाइंस को मिस कर जाते हैं और सब्सिडी लाभ आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो ये आपने टेक केयर रखना है, सब्सिडी पैटर्न को ध्यान में रखना है। सब्सिडी सब्जेक्ट को अच्छे से लाइन अप करने के लिए आपको राइट बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट की सेवाएं जरूर लेनी है। हम केआईपी में 2008 से बीइंग ए सब्सिडी कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरे देश भर में हमारे क्लाइंटाइल्स हैं। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान कीजिएगा, एक बार केआईपी से जरूर जुड़िएगा, ताकि हम आपकी राइट सब्सिडी प्लानिंग करके ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ आपको दे पाए। अब जो इसमें एलिजिबल नॉर्म्स है, कुछ कंडीशंस में ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बैंक से लोन लेना आपको जरूरी है, तो खुद का कंट्रीब्यूशन यानी खुद का पैसा कितना लगेगा, ये एक इम्पोर्टेंट नॉर्म्स है। तो खुद का जो कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा, कम से कम 20% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपके पास होना चाहिए। खुद का पैसा, ऑन मनी, मार्जिन मनी, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% आपको प्लान करना है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर ही इंक्लूडेड होंगे, जो कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा लाइनअप होंगे। लैंड की कॉस्ट को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन लैंड की कॉस्ट को मार्जिन मनी में ऐड करने के कुछ प्रोविजंस हैं, जो हमने डिटेल्स में नाबार्ड सब्सिडी के ऊपर ई बुक्स डिजाइन की हुई है। आप उसको भी हमारे साथ ले सकते हैं। उस ई बुक्स में हमने डिटेल्स में सारे प्रोविजंस आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि अगर डीप डाइव आप डिस्कस करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो ई बुक आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी। तो मैंने बताया आपको खुद का पैसा 20% आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का डालना है, लेकिन यदि आप कोऑपरेटिव, एफपीओ या पंचायत है, तो आपको 10% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का खुद का पैसा डालना है। बैंक लोन है वो कम से कम 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। 50% से नीचे अगर बैंक टर्म लोन जाएगा आपका, तो आप सब्सिडी लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, बैंक से डिस्कस करते समय अपना पैसा और बैंक का पैसा डिटरमाइन करते समय आपने इस नॉर्म्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, तो खुद का पैसा आपको 20 लाख डालना जरूरी है, और बैंक लोन कम से कम 50 लाख से हो या उससे ऊपर का हो। तो वो बैंक, जैसे इनडायरेक्टली हम कहना चाहें, तो बैंक का जो लोन है 50% से लेके 80% तक की रेंज में प्लान किया जा सकता है। तो ये बेसिक नॉर्म्स हैं, ये आपको टेक केयर रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कई बार हम ये प्लानिंग करते हैं कि जमीन हमारी खुद की हो, लैंड हमारी खुद की हो या लीज पे हो। तो इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन है। इफ द साइट इज owned by you, it will be easier to obtain bank loan or qualify for the further subsidy provisions। बहुत अच्छा बेनिफिट है, आपकी खुद की जमीन है तो आपको आसानी से बैंक लोन में भी फायदा मिलता है और आपको सब्सिडी लाभ भी मिलते हैं। लेकिन यदि आप लीज पे भी लेने का प्रोविजन करते हैं, तो कम से कम आपका लीज ड्यूरेशन 15 साल का हो, रजिस्टर्ड लीज डीड हो, ताकि आपको बैंक लोन लेने में दिक्कत ना हो और आप सब्सिडी लाभ को भी आसानी से ले पाए। ये लैंड अगर आप लीज पे लेना चाहते हैं, तो ये लीजिंग के प्रोविजंस हैं, ये आपको टेक केयर करना। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, और उसका जो नेचर है वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोविजंस नाबार्ड ने नई गाइडलाइंस में किया है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें स्टोरेज की भी नीड है,
और वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो नाबार्ड की स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए अलग से सब्सिडी है, जो कि 5,000 मीट्रिक टन तक के प्रोजेक्ट पर मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जैसे कि राइस मिल है, ऑयल मिल है, फूड प्रोसेसिंग है, जहां पे उनको अपने रॉ मटेरियल को स्टोरेज करने की जरूरत होती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। वो स्टोरेज फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं, और जो अदर देन स्टोरेज फैसिलिटी है उसका भी लाभ लेके मैक्सिमम सब्सिडी लाभ यहाँ प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोविजंस है। यदि आपने पिछले 10 सालों में नाबार्ड से कोई सब्सिडी लाभ नहीं लिया है, ना ही आपने कोई स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउस, और ना ही आपने जो अदर देन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है लाइक कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, sorting ग्रेडिंग यूनिट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज है, जो कि अभी हमने बातचीत की है, आपने कोई लाभ नहीं लिया, ना ही इन पे किसी टाइप का अलग से कोई प्रोविजंस आपने लाइन अप किया, तो आप एक नया प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें एक प्रोजेक्ट आप स्टोरेज के लिए लाइन अप कर सकते हैं और दूसरा इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं जो नॉन स्टोरेज हम बोलते हैं, और सेम डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको दोनों लाभ मिलेंगे, यानी सब्सिडी लाभ आपका मैक्सिमम हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए तक का लाभ जो 5,000 मीट्रिक टन है उस पे आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो स्टोरेज पे मैक्सिमम सब्सिडी लाभ जो है 5,000 मीट्रिक टन पर 1 करोड़ रुपए तक का 33% की सब्सिडी रेट से। तो इसमें जो एलिजिबल रेट है, अगर 25% है तो वो 75 लाख होगा, और 33% है तो आपका 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी लाभ स्टोरेज प्रोजेक्ट पे मिल जाएगा। और साथ में जो हमने अभी जो डिस्कशन किया, यानी कि 33% जो अदर देन स्टोरेज प्रोजेक्ट है, तो अगर हमने 30 लाख इसमें ले लिया और 1 करोड़ का लाभ अगर उसमें ले लिया, तो 1 करोड़ 30 लाख तक का सब्सिडी लाभ हम दोनों प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करके ले सकते हैं। तो यदि आप कोई भी ऐसा सब्सिडी प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक बार जरूर इस अमेंडेड गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ को बढ़ाना है। सब्सिडी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस जो गाइडलाइंस है, अदर देन जो स्टोरेज प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ सब्सिडी की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उसमें पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आप प्लान करेंगे उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी का और एक सिविल स्ट्रक्चर का। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आपकी 25% से ज्यादा होनी चाहिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये ध्यान रखना। यदि आपकी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 25% से ज्यादा होगी या 25% होगी तो फुल रेशियो में आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यदि आपकी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 25% से कम है, तो आपका प्रोजेक्ट प्रपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर सब्सिडी लाभ आपको दिया जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल के रूप में बात करना चाहें कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है, टोटल आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ 20 लाख का है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की है और सिविल वर्क 1 करोड़ का है। अब जो एलिजिबल परसेंटेज है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की, वो 25 और 75 है, यानी जैसे मैंने बताया आपका कम से कम 25% आपकी प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। अगर हम 120 का 25% देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बनता है, लेकिन आपकी प्लांट एंड मशीनरी केवल आपने 20 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 20 लाख के ऊपर ही आपको 25% का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपकी सब्सिडी रेट 25% है, तो 20 लाख के ऊपर आपको 25% मिला, यानी आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिला। और जो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है आपका, तो जो सिविल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो इस रेशियो में कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि आपने अगर 20 लाख रुपए लगाए, इसका मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट 25% यदि 20 लाख है तो 75% कितना हो, तो वो रेशियो निकल के आएगी आपकी 60। यानी टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी अब आपकी एज पर नॉर्म्स, एज पर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, वो 80 लाख की मानी जाएगी। ये ध्यान से सुनिएगा आपको, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जनरली यहाँ गलतियां कर जाते हैं बिजनेस में। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट जो कि आपकी 20 लाख है, उसी को ही 25% अपडेट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये 25% से कम है। तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो इस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। यानी अगर 25% 20 लाख रुपए है, तो जो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो 80 लाख रुपए, 80 लाख का 25% यानी 20 लाख रुपए हुआ आपका। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ ध्यान रखना आपने, आपका वैसे प्रोजेक्ट 1 करोड़ 20 लाख का है,
लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडी अब आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 80 लाख का माना जाएगा, जिसमें 20 लाख रुपए आपकी मशीनरी की कॉस्ट है और 60 लाख रुपए आपका सिविल वर्क का है। अब 80 के ऊपर आपको 25% की रेट से सब्सिडी लाभ मिलेगा, जो कि 20 लाख रुपए। तो ये ध्यान रखना है, सब्सिडीज की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ आपको जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप प्लानिंग करेंगे, अपना एस्टिमेट प्लान करेंगे, आप बैंकर से डिस्कशन करेंगे, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप नाबार्ड में देंगे, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देंगे, यहाँ सिंकिंग बहुत जरूरी है, ताकि आपका सब्सिडी लाभ का कम ना हो, कट ना लगे और आपको आसानी से मिले। तो ये जो मैंने अभी आपको सब्सिडी प्रोविजन शेयर किए हैं, ये सारे के सारे जितने भी वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं या अदर देन जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं, आप अगर किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं तो केआईपी के साथ जुड़कर आप वट एवर द बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड, प्रायर अप्रूवल ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ताकि आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिले, बैंक के डॉक्यूमेंटेशन और कंसल्टेंसी, और नाबार्ड का जो डॉक्यूमेंटेशन जो सब्सिडी लाभ के लिए लाइन अप किया जाता है, ऐसे कंप्लीट सर्विसेज आप केआईपी की टीम से ले सकते हैं। यदि आप अपना कोई भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो जरूर एक बार केआईपी से जुड़िएगा, और केआईपी की वेयर हाउसिंग सेगमेंट की और अदर देन एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, अदर देन स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं, उनकी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। केआईपी बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते आपको ए टू जेड सब्सिडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। आप सब्सिडी अपडेट्स लेना चाहते हैं, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट लेना चाहते हैं, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस कराना चाहते हैं, सब्सिडी फाइलिंग कराना चाहते हैं, सब्सिडी की प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं, तो ऐसे कंप्लीट लाभ आप केआईपी से जुड़ के ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि केआईपी ने नाबार्ड की जो सब्सिडी गाइडलाइंस है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे एक ई बुक भी डिजाइन की है। इस ई बुक में हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि इस स्कीम का लाभ पूरे देश में कैसे लिया जा सकता है, स्कीम के नॉर्म्स क्या हैं, क्या की पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से बिजनेस इसमें एलिजिबल्स हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है नाबार्ड, इंटीग्रेटेड जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसकी डिटेल्स में हमने यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर की है। एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे बिजनेस सब्सिडीज के, कैसे सब्सिडी आपको आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कैसे सब्सिडी मैक्सिमाइज की जा सकती हैं, कैसे आप केआईपी की सर्विसेज ले सकते हैं। साथ में आपको नाबार्ड के जो सर्कुलर हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो बिजनेस कवर्ड है उनकी डिटेल्स, और जो बैंक, ऐसे बैंकों की लिस्ट भी हम आपको देंगे जिनसे आप जब लोन की प्लानिंग करेंगे तो दोनों लाभ एग्री इंफ्रा का और नाबार्ड सब्सिडी का आपको मिल पाए। ऐसे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड बैंक्स जिनके एमओयूज मिनिस्ट्री के साथ एग्जीक्यूटेड है, वो लिस्ट भी हम आपको इसी बुक में शेयर करेंगे। आफ्टर वेबिनार्स आप ऑन ऑर्डर्स, अभी ये ई बुक्स आपको ऑन ऑर्डर्स हम अवेलेबल कराएंगे, आप हमारी टीम से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एजी बैंक फाइनेंस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मिले, इसके ऊपर भी ई बुक डिजाइन हैं, और बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की भी ई बुक्स हमने तैयार की हुई है। यानी डिटेल्स में आप अपना किसी भी टाइप का बिजनेस है उस पर सब्सिडी प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो केआईपी की बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ई बुक को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इससे आपके सब्सिडी लाभ बढ़ते हैं। ये सारी ई बुक्स, इसके अलावा और भी ई बुक्स हैं, ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल्स हैं, ई बुक लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको अवेलेबल्स हैं। KIP4business.com है, वहाँ पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको सारी ई बुक्स अवेलेबल्स हैं। केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि आप ऐसे रेगुलर बिजनेस सब्सिडी अपडेट लेना चाह रहे हैं तो केआईपी की कम्युनिटी को ज्वाइन करने से आपको रेगुलर 1 साल तक जो हमारे वेबिनार्स है उसमें फ्री ज्वाइनिंग्स मिलती है। वीकली आपको व्हाट्सएप पे और ईमेल पे जो नए नए बिजनेस और सब्सिडीज हैं उनके अपडेट्स मिलते हैं। आपको बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की ई बुक्स मिलेगी। साथ में आपको कंसल्टेंसी राउंड भी एक दिया जाता है हमारी टीम के द्वारा, ताकि आप अपनी सब्सिडी प्लानिंग कर पाए। और ये सारा बेनिफिट आपको जस्ट इन रुपीज 2500 फॉर 1 ईयर, यानी 2500 रुपये में 1 साल के लिए आप कम्युनिटी से जुड़े रहिएगा। नए नए बिजनेस अपडेट्स, सब्सिडी अपडेट्स, वेबिनार के माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे
और अपने प्रपोज बिजनेस प्लानिंग्स में, सब्सिडी प्लानिंग्स में आप बेनिफिट ले पाए। आप जैसे ही कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो आपको नए टेंडर अपडेट्स भी मिलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अभी बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूपी स्टेट में ओपन है। यूपी स्टेट में जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसने एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें 3,50,000 मीट्रिक टन बायोमास पैलेट की सप्लाई का टेंडर ओपन है। यदि आप बायोमास सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ही एक एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड सेक्टर्स है, बायोमास सेक्टर्स पर हमने काफी कंप्लीट में ई बुक्स भी लिखी हुई हैं। होस्ट टीम आपको वो लिंक भी शेयर कर देंगे, आप वो हमारी वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऑलरेडी इस पे वेबिनार भी हो चुके हैं। और इस टेंडर में अभी जो है 20 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो यदि आप बायोमास सेक्टर्स में, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, बहुत अच्छा एक ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। अभी उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, एनसीआर एरिया से अलावा जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें भी अब जो है टेंडर्स ओपन होने शुरू हो चुके हैं। डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारे जो बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक ई बुक्स हैं, वेबिनार है, उनको देख और सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी यूपी स्टेट में ये अपॉर्चुनिटीज ओपन है। 20 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है टेंडर सबमिट करने की। ऐसे ही वेयर हाउसिंग सेक्टर के अपडेट्स हैं, बायोमास सेक्टर के अपडेट्स हैं, हम आपको रेगुलर बिजनेस कम्युनिटी में सर्व करेंगे। तो जरूर जुड़िएगा केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से। होस्ट टीम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे, ताकि आप जैसे ही उसमें एनरोल होते हैं ऐसे कंप्लीट अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। आप अपनी सब्सिडी प्लानिंग बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो कस्टमाइज 1-to-1 डिस्कशन के लिए सब्सिडी प्लानिंग आप हमारे साथ कर सकते हैं। डिस्कशन राउंड आप हमारे साथ फिक्स कर सकते हैं, ताकि हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपके बिजनेस स्पेसिफिक पे अप्लीकेबल्स हों। तो ऐसे कंप्लीट सब्सिडी लाभ लेने के लिए केआईपी से जरूर जुड़े रहिएगा। केआईपी को आप जो कनेक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग कॉल्स 8683898080 पे। आप हमें ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं sales@kipfinancial.com पे। आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा kipfinancial.com, और kip4business.com पे भी आप जा सकते हैं, जिसपे ई बुक्स अवेलेबल्स हैं। फिजिकली, if you want to visit our office, we are located at Hisar, Haryana, specifically DSB 38 KIP complex, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार, हरियाणा में हमारा ऑफिस है। आप अगर फिजिकली विजिट प्लान करना चाहते हैं तो आप फिजिकली भी आ सकते हैं। तो आप सभी को थैंक्स, ग्रेट थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन दिस वेबिनार, और आपने बड़े अच्छे ध्यान से इसको सुना। ग्रेट थैंक्स टू कनेक्ट विद केआईपी। थैंक यू।